दोस्तों, अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो जनरल अवेयरनेस का जो डर है वो आपके अंदर से आज दूर हो जाएगा। मैं आपको वो हर चीज़ बताने वाला हूं जो आपको पढ़नी है ताकि आप जनरल अवेयरनेस में एक अच्छा खासा स्कोर आप बना पाएं। देखो गाइज, आज के टाइम पर जो बैंकिंग एग्जाम्स हैं इसमें आपने देखा होगा कि जो जीए है वो कई बार इतना इतना टफ आ जाता है कि पेपर में कट ऑफ केवल 2.5 नंबर की, 3 नंबर तक की कट ऑफ रखी जाती है पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। ये मैं बात कर रहा हूँ आउट ऑफ 40, आउट ऑफ 50 में से। अब ऐसी सिचुएशन क्यों बन जाती है और इसके लिए आपको पहले से कैसे तैयार रहना है ताकि अच्छी प्रैक्टिस कर लो और फिर ये वाले दिन आपको ना देखने को मिले। देखो, आज के समय में जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा डायनामिक हो चुका है। पहले एक बिल्कुल फिक्स पैटर्न था, बिल्कुल एक फिक्स सिलेबस था किसी भी एग्जाम्स का, लेकिन आजकल अगर आप एसबीआई के एग्जाम में जाते हो तो आपको यही नहीं पता होता है कि यार एग्जामिनर कितना ऊपर से कहाँ कहाँ से चीज़ें पूछ सकता है। अगर हम किसी और एग्जाम की बात करें तो वहाँ पर आप देखते हो कि यार मैं पढ़कर ये गया, पूछ ये लिया गया। तो कोई भी चीज़ क्या क्या बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी ना छूटे वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। और जो डेप्थ में जनरल अवेयरनेस है वो आपको पढ़ना किस फॉर्मेट में पड़ेगा, कैसे कैसे तैयारी करनी है, वो सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। और आज के समय में आप बहुत मल्टीपल सोर्सेस मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। आप एक काम ये जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं या फिर उन्होंने जो लाइव टीवी डिबेट या फिर राज्यसभा या यूट्यूब पर कोई एनालिसिस देख लिया तो वो सोचते हैं यार ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हमारे लिए बस यही है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। गाइस देखो, आप अगर बहुत सारे सोर्सेज फॉलो करोगे तो आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा निकल जाएगा। इन्हीं सारी चीज़ों के लिए अलग अलग आपने देखा यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपको करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस जो है वो बहुत ही तरीके से पढ़ाते हैं और कोशिश करते हैं कि सारी चीज़ें कवर हो जाएं। करंट अफेयर्स फंडा पर भी आपको A to Z बिल्कुल सिस्टमेटिकली हर एक चीज़ करंट अफेयर्स की आपको मिल जाएगी। ठीक है, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ क्या क्या चीज़ हम लोग कवर करते हैं। और आज के समय में आप ये मानकर चलें कि जो आपका जनरल अवेयरनेस है वो दो मेजर चीज़ों में डिवाइडेड है। पहली चीज़ आपकी है कि जो आपका करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं वो, दूसरा है आपका स्टैटिक जीके वाला पोर्शन। तो अगर आप करंट अफेयर्स में देखोगे तो करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ना है जो डे टू डे लाइफ में चीज़ें इवेंट हैपन हो रही हैं, और जो फाइनेंस रिलेटेड न्यूज़ हैं वो भी आप आजकल आपके एग्जाम्स में पूछा रहा है, जिसमें आरबीआई, एसबीआई ये सब आपकी आती हैं। ठीक है, और आपका बजट हो गया। तो ये चीज़ें अगर आप कर रहे हो तो आप बहुत 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 अच्छे से अपने पेपर को कवर कर पाओगे। अभी इनके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें वो भी मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाने वाला हूँ। और बाकी स्टैटिक जीके हो गया, फैक्ट्स हो गए जो अलग अलग तरीके से हैं, बैंकिंग की टर्मिनोलॉजीज़ हो गई, तो ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम्स में पूछी कहीं ना कहीं पर जाती हैं। अब देखो करंट अफेयर्स में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे पर्सन जो बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं और वो न्यूज़ में आते हैं, तो हमें इन सब चीज़ों पर अच्छा फोकस करना है। एक आध क्वेश्चन आपका यहाँ से आता है। पर्सन हो गया, अगर हम प्लेसेस की बात करें तो वो भी बहुत सारी न्यूज़ में रहती हैं, प्लेसेस भी हो गया। ठीक है, अब जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो जो आपकी नेशनल लेवल की न्यूज़ होगी, ठीक है, वो भी आपको कवर करनी है, प्लस जो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है वो भी आपका एग्जाम में पूछा आता है। ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है कि यार आपसे नेशनल पूछाएगा, इंटरनेशनल नहीं पूछाएगा। खास तौर से तब जब भारत के प्रधानमंत्री या फिर जो प्रेसिडेंट है ये किसी दूसरी फॉरेन कंट्री में जाते हैं और वहाँ पर कोई सबमिट हो, कोई एक बड़ा कोई इवेंट हो, उस इवेंट में अगर ये जाते हैं तो वो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो वो प्लेस काफ़ी ज़रूरी है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ आपको नेशनल और इंटरनेशनल इन दोनों चीज़ों पर आपको अच्छे से फोकस गैस करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा हम लोग ये भी देखते हैं कि जो स्पोर्ट्स की कवरेज है वो भी बहुत ज़्यादा आज के टाइम पर इंपॉर्टेंट हो गई है। ठीक है, जो स्पोर्ट्स की न्यूज़ हैं, डिफरेंट स्पोर्ट्स आजकल हो रहे हैं, वो आपको बहुत ढंग से पढ़ने हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारी स्कीम्स निकालता है, ठीक है, और पॉलिसीज़ बनाता है, तो ये पॉलिसी आपके एग्जाम में एक आध नंबर में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, अब अगर आप जब करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो उसमें आपका जो अपॉइंटमेंट है नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर अपॉइंटमेंट वो आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, अपॉइंटमेंट्स के अलावा जो आपके अवार्ड्स हो जाते हैं, ठीक है, किसी को कोई अवार्ड मिला वो आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। किसी ने कोई बुक पब्लिश की, उसका ऑथर कौन है, ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं। कोई फेमस पर्सनालिटी है जिसकी डेथ हो गई तो एबिचुरी वाला सेक्शन है वो आपका यहाँ पर पूछा जाता है। ठीक है, अब आप देखते होगे कि डिफरेंट जो इंडेक्स है उसमें क्या क्या पोजीशन है इंडिया की, तो वो चीज़ें आपको एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी की चीज़ें करंट अफेयर्स फंडा के ऐप में आपको मिल जाती हैं। हम हर एक मंथ के 500 MCQs कवर करते हैं, जिसमें एक MCQ होता है और उसके बाद आधे पेज का उसका डिटेल्ड होता है। ठीक है,
तो ये सब चीज़ें जब आपको मिलती हैं तो 100% कंप्लीट आपका कवरेज यहाँ पर देखने को मिलता है। मैं आपको कुछ डेमो PDF दे दूंगा और ये करंट अफेयर्स फंडा के ऐप में आप जाओगे तो वहाँ पर आपको वैसे मिल जाएंगे। और जो हमारा ईयरली प्लान है करंट अफेयर्स का, वो अभी केवल 299 में ऑफर में मिल रहा है, जिसमें हम आपको A to Z सारी करंट अफेयर्स की PDF प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें आपका डेली रहता है, आपका वीकली रहता है, आपका मंथली रहता है, आपका बैंकिंग अवेयरनेस रहता है, आपका फाइनेंस इकोनॉमी की न्यूज़ रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही सिस्टमेटिकली एक ही प्लेस पर दी जाती हैं। आपने देखा होगा कि बहुत अलग अलग तरीके की जो समिट्स हैं, अगर उनका आयोजन होता है या फिर समिट या फिर कोई भी कॉन्फ्रेंस, तो उनसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बनता है। आपने देखा होगा एग्ज़ाम के टाइम पर हु इज़ हु, इसको मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डिफरेंट स्टेट के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ठीक है, या फिर हम ये बात कर सकते हैं कोई भी स्टेट है, वहाँ के CM हैं, वहाँ के गवर्नर हैं, तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। तो हु इज़ हु एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि डिफेंस की न्यूज़, डिफेंस से रिलेटेड कहीं पर कोई MOU साइंड हुआ है, कहीं पर कोई डील हुई है, कोई वेपन बनाया गया है, क्या किसी मिसाइल का टेस्ट किया गया है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में रहती हैं। डिफेंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्शन, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर आपने देखा होगा कि जो फाइनेंस की न्यूज़ हो गई, इकोनॉमी की न्यूज़ हो गई और जो बैंकिंग अवेयरनेस की न्यूज़ हो गई, ठीक है, तो ये एक अलग रोल आपके एग्जाम में प्ले करता है। ये सारी चीज़ें भी करंट अफेयर्स फंडा के ऐप में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे डिफरेंट पोर्टल चर्चा में आते हैं। पोर्टल हो गया, आपका ऐप हो गया, ठीक है, कोई कमेटी बनाई गई, ठीक है, कोई भी डिफरेंट फॉर्मेट में अलग अलग आपने देखा होगा कि कोई कमेटी बनाई जाती है और उसके हेड बनाए जाते हैं, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कौन सी कमेटी किस लिए है, ओके। और ये टॉपिक बिल्कुल मत स्किप करना जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है, इसमें इन सभी के नाम, इनके हेडक्वार्टर, हेड, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और CM, गवर्नर, ये सब आपको करके अच्छे से जाना ही जाना है। अगर मैं स्टैटिक में और आ जाऊँ अच्छे से, तो स्टैटिक में आप लोग देख पाएंगे जो कैपिटल हो गई, करेंसी हो गई, ठीक है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस आप देखेंगे नेशनल पार्क के आपको मिलेंगे, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं वहाँ से क्वेश्चंस मिलेंगे, भारत के फेमस डांस मिलेंगे, फेमस टेम्पल मिल जाएंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आजकल पूछे जाते हैं। और आजकल जो स्टैटिक वाला पोर्शन है ना, वो भी कहीं ना कहीं पर करंट के एस्पेक्ट्स में रहता ही रहता है, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जैसे कहीं पर कोई फेमस डांस हुआ, ठीक है, या उस स्टेट की थीम उसके नाम पर रखी गई, तो फिर वहाँ से डांस से क्वेश्चन कई सारे निकल आएंगे, ठीक है। कहीं पर कोई नेशनल पार्क हुआ, अब जैसे इस समय कूनो नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा चर्चा में, आपने देखा कि वहाँ पर जो बाहर से चीते मंगाए गए, ठीक है, उन्होंने 3 सांपों को जन्म दिया था। तो ये सब चीज़ें चर्चा में जब आ रही हैं तो ज़रूर पूछा जा सकता है कि कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है, ठीक है, इसमें कौन कौन से स्पेसिस पाए जाते हैं, ये किस लिए फेमस है। तो आपको ये सब चीज़ें गाइस अच्छे से कवर करनी चाहिए। तो बस ये सारी चीज़ें हम आपको एक ही प्लेस पर प्रोवाइड कराते हैं, वो है हमारा करंट अफेयर्स फंडा का मोबाइल एप्लीकेशन। इसमें आपको मिलेंगी, साथ में आपको रीजनिंग का कंप्लीट यहाँ पर मिल जाएगा, क्वांट DI आपको मिल जाएगा, प्लस करंट अफेयर्स मिल जाएगा। सारे कोर्सेज अभी ऑफर में 299 में मिल रहे हैं, तो आप इनका लाभ उठाएं और अच्छी तैयारी अपनी करें। करंट अफेयर्स ऐप का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इसको देखें और अपनी प्रिपरेशन करें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, वंस अगेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।